मैं सोच रहा था कि हमारी सेना जिसकी जिम्मेदारी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना है, ये सोच कर ही कि ये लोग सीमाओं पर मौजूद हैं, हमारा मन विश्वास और सुरक्षा के भाव से भर जाता है। तो इस वक्त हमारी क्या स्थिति होगी जब इतने सारे सेना के अधिकारी इस प्रांगण में मौजूद हैं और उनके द्वारा ट्रेन किए गए हमारे एनसीसी कैडेट्स जो जिनका अनुशासन, उनका प्रशिक्षण, उनके अंदर त्याग और सेवा की भावना जिस तरह प्रेरित की गई है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। आपको देखकर मुझे याद आया कि हमारी परंपरा में एक बात कही गई है और उससे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा ये देश जिसकी स्तुति में आपने अभी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे मातरम भी पेश किया, ये आदि काल से ज्ञान की संस्कृति के तौर पर माना गया है और जाना गया। हमारे यहाँ किताबें भी अनेक हैं। दुनिया में परम सत्य एक माना गया है, लेकिन ये माना गया है कि वो अनंत है। दुनिया की सभी सभ्यताएं मानती हैं, लेकिन भारत ऐसी सभ्यता है जो ये मानती है हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो केवल अनंत नहीं है, उस तक जाने के, उस तक पहुंचने के, उसको अपने अंदर महसूस करने के अनेकों अनंत तरीके। और बहुत इस बारे में कहा गया है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। उसे जिस नाम से चाहे उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करो, वो उस एक के पास पहुंचती है जिसका कोई नाम नहीं, वो अनंत है। और आपका अनुशासन देखकर, आपकी जो उपलब्धि है उसे देखकर मुझे असल में यहाँ बैठे हुए याद कुछ और आया था। वो ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मैं कहा कि धर्मस्य विधये नेको ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं स्वयं चरित्र स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रित्य दमस्तेषाम परायण। धर्म की अनेकों व्याख्याएं भारतीय परंपरा में धर्म परम सत्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का नहीं, अपने कर्तव्य को पूरा करने का नाम। तो उन्होंने कहा कि धर्म की अनेकों व्याख्याएं हैं,
लेकिन अनेकों व्याख्या करने वाले इस बात पर सहमत हैं कि दमस तेषाम परायणा, जो लोग अनुशासन को अपनाकर अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी ख्वाहिशों पर उनका पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, तो इस बात पर सब सहमत हैं कि वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और वो आपके अंदर, आपने उसका प्रदर्शन किया है, वो आपके अंदर नजर आता है। हमें आपके ऊपर गर्व है। अभी मेजर जनरल बजाज साहब ने जो आपके बारे में बताया कि किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में आपदा के समय आप काम करते हैं, आप, मुझे बताया गया है कि ये गया के कैंप का जिक्र तो बजाज साहब ने किया है, लेकिन आप भी, आपके अलग अलग ग्रुप विदेशों में जाते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। मैं यहाँ पर बैठ के आपके कार्यक्रम देखे, लेकिन पिछले 2 दिन से या 3 दिन से, 2 दिन पहले से आप जो तैयारियां कर रहे थे वो भी हम सुन रहे, और बहुत कानों को बहुत 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 मधुर लग रहा। हमें आपके ऊपर गर्व है। आपने बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व भी किया है, आपने अपने अपने राज्यों का नाम रोशन किया है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इससे भी ज़्यादा योग्यता और क्षमता प्राप्त करेंगे, और इससे भी ज़्यादा समाज की और देश की सेवा करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।